धर्म अनुरागी सज्जन वृंद, यह हम नेपाल में रहते हैं। हम अभी ये समय वृंदावन ज्ञानगढ़ी मंदिर में रहते हैं। वो हमारा गुरु मंदिर है। वहाँ से एक मतलब से हमारे मित्र ने कहा, अच्छा आप भागवत पाठ करने के लिए दतिया जाइएगा, हमने नाम लिखा देंगे। हमने सोचा अच्छा हम मध्य प्रदेश जाएंगे, वहाँ जाके कुछ मित्र के पास वहाँ के देख कर के आएंगे, सोच करके हम आया। 8 महीना से हम भारतवर्ष के यात्रा में हैं, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, विविध मतलब दर्शन करते करते ये समय हम वृंदावन थे। अभी यहाँ आ गया। यहाँ कार्यक्रम देख के हमारा बहुत अच्छा लगा। मैं भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम होमनाथ भारद्वाज है। मेरा विद्यार्थी जीवन हरिद्वार और वृंदावन में थे। मैं भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण, मेरे पूर्वजों यही प्रयाग में तपस्या किया गया थे। कितने हजार वर्ष तक तपस्या किया गए थे भारद्वाज ऋषि ने। अत्रि वशिष्ठ च्यवन भारद्वाज गौतम विश्वामित्र जमदग्नि एवं सप्तर्षि स्मृतः। यही वंश थे ब्राह्मण के सब, वैसे चले आए थे ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण क्या हुआ, हमारे कर्म पतित करने से हमारे ब्राह्मण का परिचय हम गुमाया, दूसरे ने नहीं गुमा दिए थे। संसार के जितना विद्वान लोग है यही ब्राह्मण लोग से मतलब ब्राह्मण मतलब लोग से निकला है। वेद का यही मतलब चाहिए, यही लोग के अधीन में मतलब चाहिए। संसार जितना संसार है, संसार वेद के अंदर में है। वेद मंत्र के मतलब चाहिए उसमें है, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन में है। वो जानते जानते ही ब्राह्मण लोग अभी कर्म को मतलब छोड़ने से इनका मतलब इज्जत सम्मान गुम गए। हम चाहते हैं हम मतलब भारद्वाज गोत्रीय त्रिपुराण इधर भारत अंग्रेज त्रिपुराण अंतर्गत रहने वाला शुक्र यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा अंतर्गत का ब्राह्मण मैं हूँ। नेपाल में रहता हूँ। ये राज्य मतलब चाहिए, राज्य करने के लिए राजनीति लोग ने मतलब राज्य को सीमाना छुटाया। यह मतलब हिमालय से मतलब सेतु पर्यंत, चाहे पूर्व में मणिपुर से लेकर मतलब पश्चिम में द्वारका क्या कहे, ये सब मतलब ब्राह्मण का बस्ती है। यहाँ सब ब्राह्मण लोग रहते थे, ऋषि महर्षि रहते थे। उनके इच्छानुसार उनके सलाह से क्षेत्रीय लोग का राज्य करने के लिए, उसके राज चलाने के लिए विद्या, शस्त्र चलाने के लिए विद्या और मतलब संसार देखने के लिए सब ब्राह्मण लोग मतलब उनका शास्त्र अस्त्र आदि का मतलब ज्ञान देता था। वही हमारा शास्त्र में वर्णन है, वही वेद में वर्णन है। हमारे मतलब वेद से बाहर का कुछ चीज नहीं है। हमारे कर्म से हम मतलब ब्राह्मण एक नहीं होने लगे। हम मतलब अब क्या हुआ, हम मतलब हम तो ऐसा है, हम तो ऐसा है, ऐसे होकर गए। हमारे कर्म से हम मतलब पतित बन गए हैं। ब्राह्मण ने फिर सोचना है, ब्राह्मण के मतलब सिर ऊंचा करने के लिए ब्राह्मण एकता होना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। बोलिए परशुराम जी महाराज की, बोलिए वीर बजरंगबली की, बोलिए पंडोखर धाम की। और बोलें हमारे सिरमौर ब्राह्मण महासभा के पुनीत मार्गदर्शक एवं ईश्वरीय प्रकृति से मानव रूप में समाज के कल्याणकारी एवं समाज के सुधारक, समाज का गौरव बनाने वाले महाविभूति पीठाधीश्वर श्री गुरु शरण जी महाराज की। देखें सज्जनों, बड़ा सुंदर अवसर मिला यज्ञ का। प्रथम तो हम आप सभी, मैं अपने स्तर से कह रहा हूं, इस तरह का यज्ञ कभी नहीं देखे और न कभी देखने का मौका मिलेगा। लेकिन क्षोभ है, दुख है, हमें अपने ऊपर रोना आता है। कितनी बार पुकारा आपको, कोई भी समाज हो, एक वाणी में
और वो वाणी भी ना करे, केवल पता चल जाए कि मेरी बिरादरी का, मेरे समाज का कोई बात है, कोई मुसीबत है, सेकंडों में आज इकट्ठा हो जाते जो तुमसे छोटे हैं। हम आपसे छोटे हैं, हम सर्वोपरि हैं। कितनी बार पुकारा, कितनी बार आवाज लगाई, कल लगाई, आज लगाई, आज भी हम पूरे नहीं बैठे। हमें छाव है इसके ऊपर। कौन सुधार करेगा? हम स्वयं सुधरें। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम बिगड़ेंगे, जग बिगड़ेगा। आप उस स्थान में बैठे हो, परमात्मा ने, ब्रह्मा ने आपको वहां बैठा दिया। खेद है, क्षमा करें, नीचे उतरने के बाद जो चाहे वो कर दें, लेकिन समाज की दुर्गति हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तित्व में है। हम अपने से अग्रज को नहीं कह रहे, ये बात। अग्रज को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, लेकिन अनुज हमसे जो छोटे हैं इस यज्ञ में वही है ज्यादा। खेद है हमें कि ये हमें अपनी कमी माइक के माध्यम से खुले स्टेज में, खुली सभा में, खुले इस यज्ञ में कहनी पड़ रही है। इसमें ही आप सब कुछ समझ लेना, आप सब कुछ इसी में समझ लो। और हम चूंकि 60 से ऊपर 67-68 के उम्र में चल रहे हैं, इसलिए हम अधिकारी हैं आपको इस निवेदन करने के। आपके चरणों में, समाज के बालक के चरणों में निवेदन करना चाहते हैं कि भाई सब सुधर गए, हम सुधारक नहीं सुधरे। इसका बड़ा खेद है। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में सूक्ष्म में विषयांतर नहीं होऊंगा, आपको बता दूं। और जो भी वक्ता कितना ही बड़ा हो, लेकिन विषयांतर होकर बोलता, हमें खेद हो, कितना ही बड़ा। विषय है हमारा ब्रह्म समाज का एकीकरण, विषय है हमारा ब्रह्म समाज का अपने स्तर पर खड़ा होना, और विषय है हमारा आज के इस महान घोर तिरस्कृत, ब्राह्मण को तिरस्कृत करने वाले युग में एकीकरण करने का। हम अपने भाई को भाई से ही चौचे लड़ाते रहते, तुम छोटे हम बड़े। कब तक करोगे भैया जी ऐसा? कब तक चलता रहेगा ऐसा? और कितनी दुर्गति में, कितनी गिरावट में हम पहुंचेंगे, इसको सोचिए। आज भी गुरु शरण महाराज जी ने 10 बार कहा, हम पुनः ये प्रार्थना करते सबके चरणों में लेट करके कि 1 सेकंड में आप यहां इस सत्संग भवन जो बना हुआ आपके ऊपर, आप उसमें बैठे हो, लेटे हो,